अगर आपके मोहल्ले में या गली में सड़क बनेगी या खड़ंजा बिछेगा तो आपका ख्वाब होगा या इतनी तो न्यूनतम अपेक्षा होगी ही कि वो सड़क गली खड़ंजा अच्छे से चले, उस पर ट्रैफिक न लगे, बारिश में धंसे नहीं, टूटे नहीं, क्रैक ना आए, लीक ना आए। आप तो चाहेंगे कि मामला अच्छा बना रहे। लेकिन साहब, उत्तर प्रदेश में आपकी इन्हीं इच्छाओं पर एल नीनो वाला मानसून बरस चला जाता है। जो आप इतनी मेहनत से टैक्स देते हैं वो जोड़ जाड़ कर एक अमाउंट तैयार किया जाता है, 4800 करोड़। फिर उस अमाउंट से एक सड़क बनाई जाती है, वो जाती है लखनऊ के शहीद पथ से कानपुर के आज़ाद चौक तक। सरकार कहती है कि देखो एक और एक्सप्रेसवे है। फिर विज्ञापन बनते हैं, विकास की रफ्तार टाइप के पोस्टर चिपकाए जाते हैं, साथ में नेताओं की तस्वीरें लगती हैं। फिर दिल्ली से मंत्री लखनऊ आते हैं, फिर उद्घाटन होता है, फिर जनता के लिए खुलता है वो एक्सप्रेसवे। फिर जनता देखती है कि वो देखो गड्ढा, वो देखो क्रैक, वो देखो पानी और वो देखो डूबा हुआ हमारा पैसा। इंजीनियर की गलती कहें या हाईवे अथॉरिटी की या उन सरकारों की जिनका काम था कि जनता के काम की या जनता के लिए किए जा रहे काम की सही निगरानी की जाए। घटिया प्लानिंग, घटिया काम और शेखी बगाड़ने के बाद क्या बचता है? बचती है थोड़ी सी शर्म, जिसको बेचकर खरीदे जाते हैं कुछ पेडस्टल फैन, जिन्हें सड़क को सुखाने के लिए लगा दिया जाता है। ये यूपी है। आज इस पे बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि ठीक 2 दिन पहले प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को क्यों रोक दिया गया, और बात इस पर भी कि कैसे हुई अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की मौत। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूं और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का यूपी बुलेटिन। क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उस विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दी है, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि देखा नहीं था, पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये सारे वीडियो लगभग 1 महीने पहले के हैं। 13 जुलाई का दिन था लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का, जब उद्घाटन किया जा रहा था। तभी नितिन गडकरी ने ये बातें कही थी। उनके बगल में खड़े थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और बात उन्नाव की थी क्योंकि सड़क वहां से गुजरती है, तो उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज भी वहां पे मौजूद थे। जब एक्सप्रेसवे शुरू हुआ तो दावे सामने आए थे कि कानपुर से लखनऊ बस 45 मिनट में। दावा एक और था कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे देश का पहला बिना बैरियर वाला एक्सप्रेसवे है, या चलती गाड़ी से टोल काट लिया जाएगा, एआई वाले कैमरे लगे हैं। लेकिन अब कमाल ऐसा हुआ है कि इस एक्सप्रेसवे पे टोल नहीं वसूला जाएगा। ऐसा क्या कमाल हुआ है? क्योंकि नए बने एक्सप्रेसवे में गड्ढे उफना आए हैं, जहां तहां पानी भरने लगा, सड़क धंसने लगी, 300 मीटर के स्ट्रेच में स्लिपरी जोन बन गया और दरारें उभर आईं। पत्रकारों को सुनते हैं जो बता रहे हैं कि एक्सप्रेसवे की हालत क्या हो गई। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जाम्पल है। हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है। और यहां पे आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धंस गई है और यहां पर इसे बनाने का काम किया जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे तो तारकोल वगैरह पूरा बिछा के।
आपने सोशल मीडिया पे इस एक्सप्रेसवे की हालत देखी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर आने के पहले ही ये एक्सप्रेसवे खराब होने लगा था, या आरोप तो लगने ही लगे थे। 25 जुलाई के दिन यानी उद्घाटन के 12 दिन के बाद समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया। उन्नाव के कोरारी इलाके से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के 5 से 7 मीटर के हिस्से में सड़क धंसी हुई दिखाई दे रही थी। फिर हफ्ता ही बीता कि शिकायत फिर से चली आई। इस बार अलग अलग हिस्सों से आई थी। गड्ढे और झंझट सामने आए। इनका अंदाज दैनिक भास्कर में छपी राजेश साहू की रिपोर्ट से पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे की कानपुर लेन पे 39 जगह पैचवर्क किया गया है, जबकि लखनऊ लेन पे 45 जगह यानी कुल 84 जगहों पे मरम्मत का काम करना पड़ा है। लखनऊ से उन्नाव जाने वाली लेन को एक इलाके में फिर से बंद करना पड़ा। यहां 200 मीटर के दायरे में मरम्मत चल रही थी। बारिश में यहां दोबारा गड्ढा हो गया था। लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बनी वाले इलाके में 100 मीटर के एरिया में सड़क दोबारा बनाई गई। 400 मीटर आगे बढ़ने पे सड़क के एक छोटे से हिस्से को डामर गिट्टी डालकर दोबारा तैयार किया गया था। यह तो मानगी है। इस रिपोर्ट से कुछ और बातें भी पता चलती हैं, जैसे कानपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली दूसरी लेन पे मजदूर सड़क के एक हिस्से की मरम्मत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को गिट्टी से लदा हुआ एक ट्रक धंस गया था। जब पहिया बाहर निकाला तो पूरा ट्रक ही पलट गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने यहां करीब 1000 स्क्वायर फीट एरिया की सड़क को उखाड़ा, 2 फीट गड्ढा किया और उसे फिर से बनाया। करीब 12 घंटे बाद उसी जगह पे दोबारा 1 से 2 इंच की दरार पैदा हो गई। एक्सप्रेसवे पे 68 किलोमीटर बोर्ड के करीब सड़क किनारे बना शोल्डर जो है वो धंस गया। ये बारिश के पानी से मुख्य सड़क पे होने वाले कटाव को कम करता है। यहां बारिश का पानी निकालने के लिए नाली भी बनाई गई थी, वो भी टूट गई। शिकायतें सामने आने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने पूरे मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने बताया कि सड़क की खराबी स्लिपेज की वजह से हुई थी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल की गई सामग्री, डिजाइन और रखरखाव की तकनीकी जांच हुई और इसके बाद कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। एक्शन लेते हुए NHAI ने 3 इंजीनियर्स को हटा दिया। उसके साथ ही उन्हें 2 साल के लिए NHAI या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के बाकी प्रोजेक्ट्स में भी काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद NHAI ने PNC इंफ्राटेक नाम की कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया। PNC इंफ्राटेक एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका मिला था। नॉन परफॉर्मर का मतलब जो स्टैंडर्ड काम दिया गया था उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। अब कंपनी की परफॉर्मेंस रेटिंग घटा दी गई है, शो कॉज नोटिस वगैरह भी इशू हुआ है और कंपनी को अपने खर्च पे पूरी खराब सड़क को ठीक करने का आदेश दिया गया है। और यदि आगे की जांच में गंभीर लापरवाही पता चली तो और भी एक्शन होगा और बाकी टेंडर्स में कंपनी की भागीदारी पे भी असर पड़ेगा। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर KS रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बनाई गई है जो इसकी इन डेप्थ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि ये कैसी कंपनी है। ऐसे जानिए कि एक नाम है नवीन जैन। वो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और पहले आगरा के मेयर भी रह चुके हैं। उन्हीं नवीन जैन के भाई हैं प्रदीप जैन, उनकी ही कंपनी है PNC इंफ्राटेक। 23 फरवरी 2022 को इसी कंपनी को एक्सप्रेसवे का ठेका मिला था, लेकिन उसी समय CBI ने एक केस दर्ज किया। उस केस में कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर NHAI के अधिकारियों को रिश्वत देने और अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगा और ऐसे में अक्टूबर 2024 में कंपनी पर नए टेंडर में भाग लेने पर बैन लगा दिया गया। साथ ही 2 सहायक कंपनियां PNC खजुराहो हाईवेज और PNC बुंदेलखंड हाईवेज को भी बैन कर दिया गया था। हालांकि 1 साल बाद ये सारे बैन हटा लिए गए थे। अब इसी कंपनी का ये मुजस्समा हमारे सामने। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर वन वे का टोल चार्ज 275 रुपए लगता था। सड़क की खराब हालत और अपनी भद्द पिट्टी देख NHAI की नींद खुली और उन्होंने कहा कि अब एक्सप्रेसवे का रिपेयर पूरा होने तक कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अगली खबर पे चलें उसके पहले प्रशासन का भी पक्ष समझ लेते हैं। किसी भी कारणवश पानी अंदर चला गया है, बारिश का पानी अंदर जाने के कारण वो नीचे परकुलेट होकर के मिट्टी तक चला गया। जब हम लोग एक्सकवेट कर रहे हैं तो नीचे की मिट्टी गिली निकल रही है, तो पानी के ही कारण मेन फेल हुआ, वहाँ पे डैमेज हुआ है। CNC को भी नॉन परफॉर्मर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। नहीं, AI तकनीक फेलुअर नहीं, इसकी भी हम लोग और डिटेल्स हम लोग टीम लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे उस पर। AI तकनीक के हिसाब से ही बनाया गया और रोड्स क्रस्ट मेरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें कोई क्वालिटी भी बीच बीच में चेक होते गए हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन।
इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। अब अन्य खबरें। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की आज मौत हो गई है। अबान की जान सड़क हादसे में गई। पुलिस के मुताबिक वो आज यानी 6 अगस्त को अपने जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था। कार में अबान समेत कुल 5 लोग सवार थे। कार हाईवे पे डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर होकर खत्म हो गया। हादसे में अबान के अलावा कार में सवार एक और व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो गई। इस हादसे में 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अबान का बड़ा भाई अली अहमद झांसी डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। अली को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी शिफ्ट किया गया था। वह वसूली के एक मामले में सरेंडर करने के बाद से जेल में बंद है। अली का नाम फरवरी 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी आता है। उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस हत्या की साजिश जेल के अंदर से ही रची गई थी। उनके मुताबिक यानी जांच एजेंसियों के मुताबिक पिता अतीक अहमद की हत्या के बाद अली अहमद ही IS 227 नाम के गिरोह का काम संभालता था। 5 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अपने उसी भाई से मिलने आज अमान झांसी के रास्ते में था, जहां सड़क हादसे में उसकी मौत की खबर सामने आई है। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है। उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। कदम दिशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मारा। फिलहाल पूरी तरीके से मुआयना भी किया जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग उसको भी प्रॉपरली चेक किया जा रहा है और जो भी विषय आएंगे आपको। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और कार की रफ्तार कितनी थी, इसकी भी जांच की जा रही है। घटनास्थल से सबूत भी जमा किए जा रहे हैं। फिलहाल अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर प्रयागराज से है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट से बात करने वाले थे। कार्यक्रम में बस 3 दिन का बचे थे। 3 दिन क्या, 2 ही दिन बचे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। पंडाल भी बनने लगा था, पर तभी मालूम पड़ा कि जिस KP ग्राउंड में कार्यक्रम होना था उसकी बुकिंग अचानक से कैंसिल कर दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यूपी कांग्रेस कमेटी ने 30 जुलाई को चौधरी निहाल सिंह क्रिकेट एकेडमी के मैदान को 4, 5, 6, 7, 8 अब क्योंकि तैयारियां करनी होती है, टेंट वेंट लगाना होता है, साफ सफाई करनी होती है, इसके लिए लंबा बुकिंग होता है, सेटअप वेटअप लगना होता है, फिर हटना भी होता है। अब ग्राउंड देने की मंजूरी भी मिल गई थी उनको। साथ ही कांग्रेस को सफाई और मैदान समतल करने के लिए 50,000 रुपए जमा करने थे, तो कांग्रेस ने 51,000 रुपए जमा करके रसीद भी ले ली थी, मगर बुकिंग फिर भी रद्द हो गई। आज तक की रिपोर्ट कहती है कि इस मैदान का प्रबंधन कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट करता है और उसी ने परमिशन वापस ले ली है। ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने 5 अगस्त को शहर कांग्रेस कमेटी के नाम एक लेटर भी जारी किया। कह दिया कि कार्यक्रम से 2 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई खराब हो सकती है। मैदान तो खराब हो ही जाएगा, इसलिए हम बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। कांग्रेस का रिप्लाई आया। अजय राय ने कहा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि राहुल गांधी तो आएंगे ही आएंगे, भले अनुमति मिले या न मिले। आगामी 8 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज जो प्रयागराज में प्रस्तावित थी होने जा रही है और कार्यक्रम निश्चित तौर से होगा, तय समय पर होगा, तय स्थान पर होगा। सब लोग पूरी ताकत से आवें, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। बाकी आज का यूपी बुलेटिन यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और देखते रहिएगा ललन टॉप यूपी।